देखो जितने बच्चे इस बार 2026 में अपना एसएससी जीडी का एग्जाम देने वाले हैं तो उन सभी के सभी विद्यार्थियों के लिए लेकर के आ गए हैं हम एक और हिंदी का प्रैक्टिस सेट। मेरे प्यारे बच्चों, ये प्रैक्टिस सेट आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर देखो, आज मैं आप लोगों को कराऊंगा हिंदी का वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट। इस प्रैक्टिस सेट में सारे के सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न रखे गए हैं, वो प्रश्न रखे गए हैं जो कि आप लोगों के एग्जाम में जरूर बनेंगे। अब देखो, मैं इस प्रैक्टिस सेट के बारे में बताऊं तो आप लोगों को इस प्रैक्टिस सेट को जरूर पूरा का पूरा सॉल्व करना है, पूरा का पूरा मेरे पर जो सॉल्व करना है, और बाद में मेरे पास कमेंट कर देना कि आप लोगों ने 20 में से कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया है। अगर आप लोगों ने आज की इस क्लास में 20 में से कम अगर आप लोगों ने 17 प्रश्न सही कर दिए तो मैं वादा करता हूं कि जब आप लोग पेपर देने जाओगे तो वहाँ पर भी आप लोग 20 में 20 नंबर सही करोगे। एक भी नंबर नहीं कटेगा मेरे प्यारे बच्चों। आप लोग जितना यहाँ पर स्कोर करोगे उतना ही स्कोर आप लोग वहाँ करोगे। और प्रैक्टिस सेट आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। देखो, अगर सबसे पहले हम प्रश्न नंबर 1 के बारे में बात करें तो सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कर दीजिए भाई चयन। किसमें से सही वर्तनी कौन सा है, किस सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कर दीजिए भाई। ए ऑप्शन दिया है मेरा अवतार, बी ऑप्शन दिया है मेरा वाल्मीकि, वाल्मीकि दिया है, सी ऑप्शन दिया है कैलाश, और डी ऑप्शन दिया है उपासना, उपासना दिया है। बता दीजिए भाई इसमें से कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, इसमें से तो कौन सी वर्तनी जो पूरी की पूरी सही हो जाएगी। मेरे पर जो बिल्कुल सेम ऐसा ही प्रश्न आएगा, है ना, बिल्कुल सेम ऐसे ही प्रश्न आएंगे जैसे मैं यहाँ पर करा रहा हूँ। ये प्रैक्टिस सेट आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल सेम रियल एकदम ऐसे ही प्रश्न मिलेंगे। देखो यहाँ पर लिखा है कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कर दीजिए भाई। देखो यहाँ पर अवतार, ये ऑप्शन दिया अवतार, अवतार नहीं अवतार होता है, अवतार, अवतार हमारा सही होता है। अच्छा, ये हमारा ए ऑप्शन गलत हो जाएगा भाई, ए ऑप्शन गलत हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। कितने बच्चों ने बी ऑप्शन को सही कर दिया भाई? लगा दीजिए भाई, बी ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए। 2 नंबर पक्के हो गए, एक प्रश्न 2 नंबर का आएगा। चलो भाई अगला देखो, प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 कहता है कि दिए गए शब्द का विलोम शब्द बता दीजिए भाई, दिए गए शब्द का विलोम शब्द बता दीजिए। 2021 का प्रश्न है, एसएससी जीडी का प्रश्न है कि गौरव शब्द का विलोम शब्द बता दीजिए भाई। गौरव शब्द का विलोम शब्द क्या होता है? देखो, आत्मा का विलोम शब्द दुरात्मा, अगम का विलोम शब्द सुगम है, और गौरव का विलोम शब्द लाघव, गौरव का विलोम शब्द लाघव। ए ऑप्शन भाई मेरा सही हो जाएगा, इसका भी ए ऑप्शन सही हो जाएगा। जितने बच्चों ने प्रश्न नंबर 2 का ए ऑप्शन सही किया है उनका भाई फिर से 2 नंबर पक्का हो गया है ना। आप लोगों को 20 में से 20 के 20 प्रश्नों को टारगेट करना है कि मेरे 20 में से 20 के 20 प्रश्न सही हो जाएं। मेरे पर जो 20 में से 20 के 20 टारगेट रहना चाहिए, है ना। ऐसा टारगेट रखो कि मेरे 20 में 20 के 20 नंबर ही सही हो जाएं, है ना। जब आप लोग यहाँ पर 20 में 20 सही करोगे, अगर आप लोग यहाँ पर 20 में 15 ही सही कर दोगे तो मैं वादा करता हूँ कि आप लोगों की तैयारी बहुत परफेक्ट चल रही है, ताकि आप लोग जब एग्ज़ाम देने जाओगे तो वहाँ पर भी आप लोगों का स्कोर बहुत अच्छा रहेगा। 20 में 20 नंबर करके आओगे, मैं इतना आप लोगों से वादा करता हूँ। देखो, प्रश्न नंबर 3 कहता है कि दिए गए शब्द का समानार्थी शब्द का चयन कर दीजिए भाई। ए ऑप्शन दो समीर, समीर शब्द का समानार्थी शब्द क्या होता है? समीर शब्द का समानार्थी शब्द क्या होता है? देखो, अमृत दिया है, वृक्ष दिया है, अमृत दिया है, खग दिया है, और हवा दिया है। देखो, समीर वायु, है ना, ये तो हमारा हवा के सब पर्यायवाची शब्द हैं, हवा का समानार्थी शब्द है। लगा दीजिए भाई, बी ऑप्शन भी इसका सही हो जाएगा। जितने बच्चों ने बी ऑप्शन को सही किया उनका भाई फिर से 2 नंबर पक्के हो गए। और इसके बाद मैं ले चलता हूँ आप लोगों को प्रश्न नंबर नेक्स्ट की ओर। प्रश्न नंबर अगला, प्रश्न नंबर 4 कहता है कि तालू में जीभ ना लगना। देखो प्रश्न नंबर 4 देखो कि तालू में जीभ ना लगना मुहावरे का अर्थ बता दीजिए भाई। तालू में जीभ ना लगना मुहावरे का अर्थ बता दीजिए। 2021 का प्रश्न है। देखो, तालू में जीभ ना लगना मतलब चुप ना रहना, मतलब हर बात को कहते रहना, चुप ही ना होना। तालू में जीभ लगना मतलब चुप ना रहना। बी ऑप्शन दिया लाभ ही लाभ होना, सी ऑप्शन दिया निर्दोष पर कलंक लगाना, डी ऑप्शन दिया निराश हो जाना। अब बता दीजिए भाई इसमें से प्रश्न नंबर 4 का राइट आंसर क्या होगा। उम्मीद करते हैं आप लोगों ने इसका राइट आंसर दे दिया होगा, और जितने बच्चों ने ए ऑप्शन को भाई सही किया है उनका फिर से 2 नंबर पक्का हो गया, है ना, 2 नंबर फिर से पक्का हो गया। अब आगे देखो भाई अगला, प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 कहता है कि बिना पलक झपकाए, बिना पलक झपकाए वाक्यांश के लिए एक शब्द है। बिना पलक झपकाए वाक्यांश के लिए एक शब्द बता दीजिए भाई। ए ऑप्शन दिया निर्निमेष, निर्निमेष, बी ऑप्शन दिया दत्तक, सी ऑप्शन दिया वीरप्रस्थ, डी ऑप्शन दिया क्षोभ। तो बता दीजिए भाई प्रश्न नंबर 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर हम बात करें तो उम्मीद करते हैं आप लोगों ने प्रश्न नंबर 5 का राइट आंसर दे दिया होगा। थोड़ा थोड़ा समय भी आप लोगों को देते हैं
ताकि आप लोगों को सोचने का टाइम मिले, आप लोग इनका आंसर जल्दी जल्दी दे पाओ, है ना। तो इसलिए हम आप लोगों को 1 से 2-3 सेकंड का समय भी देते रहते हैं। और यहाँ पर देखो प्रश्न नंबर 5 का राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, बिना प्लग छपकाए मतलब निर्निमेष। निर्निमेष मेरा सही राइट आंसर हो जाएगा। और इसके बाद आगे देखो भाई, प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 क्या कहता है कि यहाँ पर आप लोगों को भरने के लिए कहा जाएगा। यहाँ पर क्या हम भर दें कि मेरा पूरा मेरा जो पूरा वाक्य पूरा सही हो जाए। कि रिक्त स्थानों को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन कर दीजिए भाई। उसकी बातों में कोई नहीं था इसलिए किसी ने विश्वास नहीं किया। मतलब उसकी बातों में कुछ नहीं, मतलब उसकी बातों में क्या नहीं होना चाहिए जो लोग उस पर विश्वास ना करें। बता दीजिए उसकी बातों में क्या नहीं होना चाहिए जो उसकी लोग बातों में विश्वास नहीं करते थे। देखो उसकी बातों में अगर कठोरता होती तो लोग उस पर विश्वास कर लेते। उसकी बातों में कोई जल्दी नहीं था इसलिए किसी ने विश्वास नहीं किया, मतलब उसने कुछ जल्दी से कहा नहीं इसलिए लोगों ने उस पर विश्वास नहीं किया। उसकी बातों में सच्चाई नहीं थी भाई, वो सच्चाई झूठ बोल रहा था, तो उसकी बातों में कोई सच्चाई नहीं थी इसीलिए उस पर किसी ने विश्वास नहीं किया। अगर यहाँ पर हम बी ऑप्शन को रख देते हैं, यहाँ पर अगर हम बी ऑप्शन को रख दें तो मेरा पूरा का पूरा भाई वाक्य सही हो जाएगा, है ना। तो जितने बच्चों ने बी ऑप्शन को सही किया है भाई फिर से उनका 2 नंबर पक्का हो गया है। और उम्मीद करते हैं आप लोगों ने यहाँ पर 6 में से 6 क्वेश्चंस पूरे के पूरे सही कर दिए होंगे, है ना। अब आगे देखो भाई प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 कहता है कि दिए गए वाक्य में रेखांकित अंश को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन कर दीजिए। उसने शिक्षक से अनुमति ली। उसने शिक्षक से अनुमति ली, तो बता दीजिए भाई अनुमति ली तो कौन सा वाक्य पूरा फिट बैठ रहा है। देखो अनुमति ली, अगर हम यहाँ पर ए ऑप्शन को उठाते हैं, उसने शिक्षक से अनुमति ली, अगर हम अनुमति ली की जगह पर आज्ञा ली को कर दें, अनुमति ली की जगह पर आज्ञा ली को कर दें तो क्या मेरा सही हो जाएगा। उसने शिक्षक से आज्ञा ली, हाँ पूरा भाई सही हो जाएगा। उसने शिक्षक से आज्ञा ली तो ए ऑप्शन तो मेरा सही हो जाएगा, पूरा क्लियर भाई, ए ऑप्शन मेरा सही हो जाएगा। अच्छा अब उठाते हैं बी ऑप्शन को। उसने शिक्षक से मना कर दिया, मतलब मना, यहाँ पर अनुमति ली और यहाँ पर मना कर दिया, अपोजिट जा रहा है, ये उल्टा हो रहा है भाई, है ना। वाक्य जो है पूरा सेम होना चाहिए भाई, है ना। उसने शिक्षक से अनुमति ली और सी ऑप्शन उठाते हैं आदेश दिया, भाई अनुमति ली और आदेश दिया, ये भी पूरा उल्टा वाक्य हो रहा है। अच्छा रोक दिया, ये भी मेरा गलत हो जाएगा। तो इसीलिए भाई जितने बच्चों ने ऑप्शन नंबर ए को सही किया है उनका फिर से 2 नंबर पक्का हो गया। चलो आगे देखो प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 कहता है कि दिए गए वाक्य में किस भाग में त्रुटि है, बता दीजिए भाई कहाँ पर त्रुटि है। सीता ने आम खाया और संतरे खाई। सीता ने आम खाया और संतरे खाई, बता दीजिए कहाँ पर भैया त्रुटि है। ए ऑप्शन दिया सीता ने, बी ऑप्शन दिया और सी ऑप्शन दिया आम खाया, डी ऑप्शन दिया संतरे खाई। यहाँ पर त्रुटि है, संतरे खाई नहीं होना चाहिए, संतरे खाया। सीता ने आम खाया और संतरे खाई, संतरे खाए, है ना। तो इस तरीके का वाक्य होना चाहिए तब मेरा राइट आंसर हो जाता है ना, तब तो मेरा भाई पूरा क्लियर हो जाता। लेकिन यहाँ पर कुछ और संतरे खाई दिया है, खाई नहीं होना चाहिए, है ना। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों ने इसका डी ऑप्शन सही किया होगा। अब आगे देखो प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 देखो कहता है कि भागीरथी जो है, भागीरथी किसका पर्यायवाची शब्द है। भागीरथी जो है किसका पर्यायवाची शब्द है, बता दीजिए भाई भागीरथी किसका पर्यायवाची शब्द है। प्रश्न नंबर 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, है ना। देखो भागीरथी जो होता है, ए ऑप्शन दिया चंद्रमा, बी ऑप्शन दिया गंगा, सी ऑप्शन दिया कोयल, डी ऑप्शन दिया ग्रह। यहाँ पर देखो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि प्रश्न नंबर 9 का राइट आंसर क्या होगा। तो वो भागीरथी जो होता है ये गंगा का ही पर्यायवाची शब्द होता है। जितने बच्चों ने बी ऑप्शन को सही कर दिया भाई उनका 2 नंबर भाई पक्का हो गया, 2 नंबर उनके हाथों में आ गए, है ना भाई, 2 नंबर पक्के हो गए आप लोगों ने। जितने बच्चों ने प्रश्न नंबर 9 का बी ऑप्शन सही कर दिया है गंगा, तो वही मेरा भाई राइट आंसर हो जाएगा, है ना। अब आगे देखो भाई पूरे सेम प्रश्न भाई ऐसे ही बनेंगे, एग्जाम देने जाओगे। और हाँ लेकिन इतना चेंजमेंट हो सकता है कि भागीरथी की जगह पर कुछ दूसरा लिखा हो, है ना। और तो सब भाई सेम यही होगा, 4 ऑप्शन भी यहाँ पर कुछ और लिखा होगा, है ना। तो अब देखो प्रश्न भाई ऐसे ही पूछे जाएंगे। अब आगे देखो यहाँ पर लिखा है प्रश्न नंबर 10 कहता है कि कथित कथित शब्द का विलोम शब्द क्या होता है। कथित शब्द का विलोम शब्द क्या होता है, बता दीजिए भाई कथित शब्द का विलोम शब्द क्या होता है। प्रश्न नंबर 10 कि कथित शब्द का विलोम शब्द क्या होता है। इसका तो भाई अकथित, सीधा ऑप्शन लो, अकथित इसका राइट आंसर हो जाएगा। कथित का अकथित बहुत सरल है भाई, है ना। सभी बच्चों ने सी ऑप्शन को सही कर दिया होगा, ये तो बहुत बहुत सरल है। कथित का अकथित होता है,
सारे के सारे बच्चों ने सी ऑप्शन को लगाया होगा। मेरी उम्मीद है आप लोगों ने सारे के सारे प्रश्न नंबर 10 का सी ऑप्शन को ही सही किया होगा। इसके बाद आगे देख लो भाई प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 कहता है कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कर दो। भाई इसमें से सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कर दीजिए। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कर दो भाई। कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? ए ऑप्शन दिया भगीरथी। भगीरथी नहीं होता, भागीरथी होता है, गलत हो जाएगा। सी ऑप्शन उठाते हैं गाँव। गाँव नहीं, गाँव होता है। ऊपर अंक की बिंदी लगेगी ये वाली। युधिष्ठिर भी भाई इसने लिखा जाएगा। युधिष्ठिर में क्या होगा, यहाँ पर बड़ी की मात्रा लगेगी, यहाँ छोटी की मात्रा ऐसे लगती है ना। तो अगर यहाँ पर ऐसे लिखा होता तो मेरा युधिष्ठिर भी सही हो जाता है, लेकिन युधिष्ठिर भी गलत होएगा। अवतार पूरा सही हो जाएगा। अवतार ऐसे ही लिखते हैं ना, तो अवतार हमारा ऐसे लिखा जाता है। और इसीलिए मेरा यहाँ पर जितने बच्चों ने बी ऑप्शन को सही कर दिया भाई, फिर से उनका 2 नंबर पक्का हो गया। चलो अच्छा, फिर मैं आगे ले चलता हूँ। प्रश्न नंबर दिल पक जाना मुहावरे का सही अर्थ है, बता दीजिए भाई इसका राइट आंसर क्या होगा। कि दिल पक जाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? देखो दिल पक जाना, ए ऑप्शन दिया कष्ट पहुंचना, बी ऑप्शन दिया प्रेम ना होना, सी ऑप्शन दिया अत्यंत पीड़ित होना, डी ऑप्शन दिया अच्छा लगना। तो दिल पक जाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है, बता दीजिए। प्रश्न नंबर 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखो दिल पक जाना मतलब कि अत्यंत पीड़ित होना, है ना, मतलब कि अपने आप में अत्यंत पीड़ित हो जाना। तो यही मेरा राइट आंसर हो जाएगा। अगर किसी का दिल पक गया तो समझ लो कि वो मतलब अत्यंत पीड़ित है ना। तो इसीलिए भाई यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। जितने बच्चों ने सी ऑप्शन को सही कर दिया है उनका फिर से 2 नंबर पक्का हो गया। कि दिल पक जाना मुहावरे का सही अर्थ होता है अत्यंत पीड़ित होना। और इसके बाद अगर हम और आगे बात करें कि प्रश्न नंबर 13 देखो क्या कहता है। प्रश्न नंबर 13 कहता है कि दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कर दीजिए भाई। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कर दीजिए कि जहाँ लोगों का मिलन हो उसे क्या कहेंगे। जहाँ लोगों का मिलन हो, बहुत सरल है भाई। सारे बच्चे इसका कमेंट कर दीजिए कि प्रश्न नंबर 13 का राइट आंसर क्या होगा। कमेंट कर दीजिए भाई, है ना। सभी बच्चे कमेंट कर दीजिए भाई, अभी कमेंट करो मेरे सामने। सभी बच्चे कमेंट कर दीजिए कि प्रश्न नंबर 13 का राइट आंसर क्या होगा। कि जहाँ लोगों का मिलन हो वहाँ उसे हम सम्मेलन कहते हैं। जहाँ लोगों का मिलन होता है उसको सम्मेलन कहते हैं, बी ऑप्शन से हो जाएगा। और इसके बाद अगर हम और आगे बात करें प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 देखो यहाँ पर भरना पड़ेगा हमको कुछ ना कुछ। रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन कर दीजिए भाई। ये भी हमारा 2021 का ही प्रश्न है। हमें समय का सही करना चाहिए। हमें समय का सही क्या करना चाहिए, बता दीजिए भाई। हमको समय का सही क्या करना चाहिए? ये ऑप्शन उठाते हैं दुरुपयोग। हमें समय का सही दुरुपयोग करना चाहिए, मतलब कि हमको समय पर समय का दुरुपयोग करना चाहिए, है ना। दुरुपयोग मतलब हमको इधर उधर घूमना चाहिए, टहलना चाहिए और पढ़ाई पर कम फोकस करना चाहिए, ये होता है दुरुपयोग। अच्छा चलो भाई, दुरुपयोग नहीं आएगा, है ना। हमें समय का सही दुरुपयोग करना चाहिए, मतलब हमें टाइम ख़राब करना चाहिए, बहुत ज़्यादा हमें टाइम ख़राब करना चाहिए, ये हमारा ए ऑप्शन कहता है। बी ऑप्शन देखो क्या कहता है, हमें समय का अपमान करना चाहिए। हमें समय का सही अपमान करना चाहिए ना, समय के बारे में ऐसे कहना और समय का सही अपमान करना चाहिए। तो भाई अपमान नहीं करना चाहिए समय का, है ना। आज चलो भाई यहाँ पर देखो अपमान, हमारा अपमान भी काट देंगे, दोनों ऑप्शन काट देंगे। सी ऑप्शन उठाएंगे उपयोग। हमें समय का सही उपयोग करना चाहिए, हाँ भाई सही है। सी ऑप्शन सही है आप लोगों का। सी ऑप्शन, जितने बच्चों ने सी ऑप्शन को सही कर दिया है उनका फिर से 2 नंबर पक्का हो गया। हमें समय का सही उपयोग करना चाहिए। चलो अच्छा भाई, फिर यहाँ से देखो दिए गए वाक्य का, यहाँ पर दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करो जिसमें कोई त्रुटि है। और ये हमारा एसएससी जीडी 2021 का प्रश्न है। राम ने अपने भाई को बुलाया, राम ने अपनी बहन को बुलाया और बातें किया। राम ने अपनी बहन को बुलाया और बातें किया, बताइए भाई क्या हो जाएगा यहाँ पर। बातें किया, देखो राम ने, अच्छा राम ने अपनी बहन को बुलाया और बातें की, बातें किया। तो बता दीजिए भाई इसमें किस भाग में त्रुटि है। ए ऑप्शन दिया बातें किया, बी ऑप्शन दिया है राम ने, सी ऑप्शन अपनी बहन को बुलाया और डी ऑप्शन दिया और। तो चलो भाई ये प्रश्न नंबर 15 क्या मैं आप लोगों के लिए छोड़ दूँ, है ना, आप लोगों के लिए कि आप, मैं ये देखना चाहता हूँ कि आप लोग कितनी गहराई में हैं, क्या आप लोग इसका उत्तर दे सकते हो, है ना। एक तो प्रश्न भाई आप लोगों के लिए बनता ही है। तो चलो भाई प्रश्न नंबर 15 आप लोगों के लिए छोड़ देता हूँ, इसका उत्तर आप लोग को बताएंगे। सारे बच्चे कमेंट कर देना कि प्रश्न नंबर 15 का राइट आंसर क्या होगा। सारे बच्चे कमेंट करेंगे। आप चलिए ले चलते हैं आप लोगों को प्रश्न नंबर नेक्स्ट। यहाँ से स्टार्ट हो जाता है आप लोगों का गद्यांश। गद्यांश में देखो 5 प्रश्न आएंगे, इस बात को याद रखना। 5 प्रश्न आएंगे गद्यांश के, है ना, इस बात को याद रखना। 5 प्रश्न आएंगे। देखो ईमानदारी मनुष्य का सबसे बड़ा डॉट करके दिया है, होती है एक ईमानदार व्यक्ति समाज में। फिर डॉट करके दिया, यहाँ पर क्या भरना पड़ेगा वो सब में लिखना पड़ेगा। अभी आप लोग को
प्रश्नों के उत्तर भी दिखाएंगे। प्राप्त करता है, वह कभी भी का सहारा नहीं लेता है। ऐसे लोग हमेशा दूसरों के लिए बनते हैं और उनका जीवन बहुत होता है। बताइए भाई, ईमानदारी मनुष्य का सबसे बड़ा क्या होता है? आइए भाई, सबसे पहले देखते हैं कि एक नंबर पर क्या भरा जाएगा। प्रश्न 16 को पढ़ेंगे कि सांकेतिक रिक्त स्थान एक के स्थान पर उपयुक्त शब्द का चयन कर दीजिए। भाई बताइए कि सांकेतिक रिक्त स्थान एक के स्थान पर क्या आ जाएगा। ये हमारा प्रश्न 16 रहने वाला है। गुण दिया है, ए ऑप्शन गुण दिया है, दोष, डर, समस्या। गुण, दोष, डर, समस्या, है ना। गुण, दोष, डर, समस्या। ईमानदारी मनुष्य का सबसे बड़ा गुण है, होती है। ईमानदारी मनुष्य का सबसे बड़ी गुण होती है। ईमानदारी, अब भी आप सुनाएंगे, ईमानदारी मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या होती है। भाई अगर कोई ईमानदारी कर रहा है तो क्या उसकी सबसे बड़ी समस्या है? बी ऑप्शन काट देंगे, समस्या। तो इसीलिए हमारे जो ईमानदारी मनुष्य का सबसे बड़ा गुण होता है। गुण लिखेंगे यहाँ पर, है ना। तो गुण, तो प्रश्न नंबर 16 का राइट आंसर गुण हो जाएगा। यहाँ पर देखो गुण, प्रश्न नंबर 16 का भाई गुण ऑप्शन से हो जाएगा। अगला देखो प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 देख लो भाई, है ना, कि सांकेतिक स्थान दो के स्थान पर क्या आएगा भाई? भय, अपमान, दुख, सम्मान। देखो यहाँ पर अगर बात करें तो ईमानदारी की बात हो रही है ना। ईमानदारी का बात हो रही है तो भाई ईमानदारी का भय से कोई मतलब नहीं होता है। ईमानदारी का अपमान भी नहीं करना चाहिए। ईमानदारी से कोई दुख भी नहीं होता है, इसलिए हमें ईमानदारी का सम्मान करना चाहिए। देखो मैंने भाई गद्यांश को पढ़ा भी नहीं है और मैंने उत्तर बता दिया है ना। उत्तर बता दिया, देखिए ऐसे ही आप लोगों को करना है ना। मतलब मैंने पढ़ा भी नहीं और उत्तर बता दिया। यहाँ पर देखो अपमान आएगा, तो सबसे पहले दूसरे स्थान पर देखो क्या आएगा। एक व्यक्ति, एक ईमानदार व्यक्ति समाज में प्राप्त करता है, क्या प्राप्त करता है? सम्मान प्राप्त करता है। एक व्यक्ति, एक ईमानदार व्यक्ति जो होता है वो हमेशा मतलब कि समाज में जो प्राप्त करता है वो क्या प्राप्त करता है भाई? बता दीजिए। सम्मान प्राप्त करता है। वह कभी भी का सहारा नहीं लेता। ईमानदार जो व्यक्ति होता है वो किसका सहारा नहीं लेता? बता दीजिए भाई, किसका सहारा नहीं लेता है? ईमानदार व्यक्ति जीवन में किसका सहारा नहीं लेता है? बता दीजिए भाई। सांकेतिक रिक्त स्थान 3 के स्थान पर क्या आएगा कि ईमानदार व्यक्ति जो होता है किसका सहारा नहीं लेता है? ईमानदार व्यक्ति जो होता है मेहनत का सहारा नहीं लेता है ना। ईमानदार व्यक्ति जो होता है सच का सहारा नहीं लेता है। ईमानदार व्यक्ति जो होता है प्रेम का सहारा नहीं लेता है। ईमानदार व्यक्ति जो होता है झूठ का सहारा नहीं लेता है। बता दीजिए भाई, है ना। देखो ईमानदार व्यक्ति जो होता है मेहनत भी करता है, सच भी बोलता है, प्रेम भी करता है, लेकिन वो झूठ का सहारा नहीं लेता है। डी ऑप्शन भाई करेंगे सही। ईमानदार व्यक्ति झूठ नहीं बोलता है, वो झूठ का सहारा नहीं लेता है ना। तो इस तरीके से आप लोगों को सोच समझ कर भाई उत्तर देना है। प्रश्न नंबर 18। आइए भाई प्रश्न नंबर 19 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 19 कहता है कि सांकेतिक रिक्त स्थान 4 के स्थान पर उपयुक्त शब्द का चयन कर दीजिए। समस्या, दुश्मन, बोझ, उदाहरण। समस्या, दुश्मन, बोझ, उदाहरण। समस्या, दुश्मन, बोझ, उदाहरण। 4 पर देखो क्या आएगा। समस्या, दुश्मन, बोझ, उदाहरण। बता दीजिए भाई। समस्या, दुश्मन, बोझ, उदाहरण, है ना। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा भाई? 4 के स्थान पर क्या आएगा? लोग हमेशा दूसरों के लिए बनते हैं। लोग हमेशा दूसरों के लिए, ऐसे लोग जो ईमानदार लोग जो होते हैं वो हमेशा दूसरों के लिए क्या बनते हैं? ईमानदार लोग जो होते हैं हमेशा दूसरों के लिए क्या बनते हैं भाई? चौथा ऑप्शन देखेंगे, 18 पर जाएंगे, 19 पर जाएंगे कि ईमानदार लोग जो होते हैं हमेशा लोगों के लिए समस्या बन जाते हैं। ईमानदार लोग हमेशा हमेशा लोगों के लिए समस्या बन जाते हैं। ईमानदार लोग जो होते हैं हमेशा लोगों के लिए बोझ बन जाते हैं। और ईमानदार लोग हमेशा लोगों के लिए दुश्मन बन जाते हैं। तीनों ऑप्शन में काट देंगे, तीनों गलत हो जाएंगे। उदाहरण बन जाते हैं, ये मेरा फिट वाक्य बैठेगा, तो इसलिए मेरा डी ऑप्शन भाई सही हो जाएगा। और आगे देखो, फिर अगर हम आगे बात करें तो प्रश्न नंबर 20 कहता है कि, प्रश्न नंबर 20 मेरा कहता है कि देखो भाई इसको भी ध्यान से पढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 20 को कि सांकेतिक रिक्त स्थान 5 के स्थान पर क्या आ जाएगा, है ना। तो सांकेतिक रिक्त स्थान 5 के स्थान पर दुखी, कठिन, सरल, असफल। दुखी, कठिन, सरल, असफल, है ना। दुखी, कठिन, सरल, असफल। चलो यहाँ पर देखो, अब जो ईमानदार व्यक्ति जो होता है उसका जीवन कैसा होता है? बहुत दुखी होता है उसका जीवन भाई, बहुत दुखी होता है ना। 5 ऑप्शन उठाएंगे। ईमानदार व्यक्ति का जीवन कैसा होता है? बहुत ही दुखी होता है, बहुत ही सरल होता है, बहुत ही कठिन होता है, बहुत ही असफल होता है। ईमानदार व्यक्ति दुखी नहीं रहता है, ईमानदार व्यक्ति कठिन भी नहीं होता है, ईमानदार व्यक्ति कभी असफल भी नहीं होता है, इसलिए वो बहुत सरल होता है।
बी ऑप्शन सही करेंगे। उम्मीद करते हैं आप लोगों ने भाई यहाँ पर 20 में से 20 के 20 प्रश्न सही किए होंगे, और गारंटी लेता हूँ अगर भाई आप लोगों ने यहाँ पर 20 में 20 के 20 प्रश्न सही किए हैं तो पेपर देने जाओगे वहाँ पर भी आप लोग अपना तहलका मचाने वाले हो। वहाँ पर भी आप लोग 40 में 40 नंबर भाई प्राप्त करोगे, है ना। 40 में 40 नंबर लेकर के आओगे हिंदी में, इतना मैं आप लोगों से गारंटी लेता हूँ। और मेरे अगर आप लोगों ने सारे के सारे प्रैक्टिस सेट लगा लिए तब तो भाई बहुत अच्छी बात है ना, क्योंकि ये हिंदी की प्रैक्टिस सेट चल रही है। और सारे के सारे क्वेश्चंस को आप लोग एक एक प्रश्न को पढ़िए और प्रैक्टिस सेट अपना आप ज़रूर हल करिए। पूरा का पूरा भाई प्रैक्टिस सेट ज़रूर लगाओ, है ना। इससे आप लोगों को पता चलता है कि आप लोग कितनी गहराई में हो और आप लोगों की तैयारी कितनी अच्छी चल रही है ना। तो चलिए भाई, आज की इस क्लास को मैं यहीं पर विराम देना चाहता हूँ। उम्मीद करते हैं आप लोग को क्लास बहुत अच्छी लगी होगी।